हेलो टू ऑल बोर्ड गिविंग 12th ग्रेडर्स। हम थर्ड डे पे आ गए। दिस इज आवर थर्ड डे। थर्ड डे के लिए हमें क्या करना है? व्हाट इज द गेम प्लान फॉर आवर थर्ड डे? नाउ इन आवर फर्स्ट 2 day प्रिपरेशन, आवर प्लान के अकॉर्डिंग हमने मॉडर्न फिजिक्स कवर कर लिया है, ऑप्टिक्स कवर कर लिए। कुछ अगर थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर है तो आप रिवाइज करते जाओ या फिर डे वाइज कवर करते जाइए। बिकॉज इस जो प्लान मैं आपको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपके पास में डे 5 दैट इज 5th March इन हैंड है टू राइट अ पेपर, टू डू एनालिसिस ऑफ व्हाट इज स्टिल पेंडिंग, to write a paper and see how you can retain all the revised concept, and lastly to see which are still the weaker areas which you need to work on. तो आप प्लान के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स फाइन। अगर कहीं पे कोई टॉपिक्स रह जाते हैं तो उनका जो भी पार्ट है वो आप कवर करते जाओ नेक्स्ट डे। डोंट थिंक कि आज तो ये चैप्टर्स कर रहे हैं और मैं पहले वाले को नहीं कवर कर सकता हूँ। आप उसको नेक्स्ट डे कवर कर लो। उसका जो उस दिन का जो लेफ्ट ओवर होगा वो नेक्स्ट डे कवर कर लो। और इस तरीके से आपके पास में 5th मॉर्निंग के लिए कुछ लेफ्ट ओवर पोर्शन रहेगा जो आपको कवर करना होगा। तो वो 5th मॉर्निंग आप अर्लियर हाफ ऑफ द डे में कवर कर लो। उसके बाद आप वो पेपर लिखने पे फोकस करो। यू कैन टेक एनी सैम्पल पेपर। आपके पास में सैम्पल पेपर हो वो ले लो, या फिर आपका प्री बोर्ड पेपर जो आपने लिख रखा हो वो भी लिख सकते हो। आज बात करते हैं थर्ड डे के लिए। थर्ड डे पे करना क्या है? थर्ड डे पे आपको करना है चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 6 EMI, चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। जब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के साथ शुरू करोगे, स्टार्ट विथ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट सेक्शन, और आई वुड से इट इज मोर फेवरेबल सेक्शन फॉर द क्वेश्चंस टू बी फ्रेम्ड फ्रॉम। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका प्रिंसिपल, उसका वर्किंग, उसका कन्वर्जन टू वोल्ट मीटर, उसका कन्वर्जन टू एमीटर, ये हो गया थियरी पार्ट। देन न्यूमेरिकल्स करने हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सो कन्वर्जन पे बेसिकली फोकस करना। जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो कन्वर्जन टू एमीटर, कन्वर्जन टू वोल्ट मीटर, इनके क्वेश्चंस, उनके न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये सब करने में आपको 2 to 3 आवर्स जाएगा, 2.5 आवर्स में हो जाएगा आराम से। बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन, कन्वर्जन में डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो कन्वर्जन भी आप 1-2 क्वेश्चन पूरा थॉरली कंप्लीटली उसको करके देखो, और फिर उसके बाद में जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है उनको पढ़ के रीड करके फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करो। देन मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर, बायोट-सैवर्ट लॉ एप्लीकेशन। बायोट-सैवर्ट लॉ उसका एप्लीकेशन है। उसमें एक डेरिवेशन है कि आपके पास में एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस से पास होती जा रही है लाइन, और उस एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ। That is a good derivation, can be asked for 3 mark. So Biot-Savart law, definition, application, then go to Ampere circuit law. Again, law उसका application. Application में you have a straight current carrying wire. उसके लिए magnetic field find out करना है at any point. And the other application is solenoid. दोनों एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। रिवाइज दोज डेरिवेशंस। आफ्टर एम्पियर सर्किटल लॉ यू कैन डू सर्टन न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द लॉ, और यू कैन कंप्लीट योर थियरी पार्ट। अदर थियरी पार्ट में बचा क्या आपके पास? लॉरेंस फोर्स, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। वहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का इंट्रोडक्शन होता है। उस पे बेस्ड 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है जस्ट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो वो न्यूमेरिकल्स आपको वहाँ पे पिक करने हैं। सो ईदर आप बायोट-सैवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ और लेंज लॉ ये कंप्लीट करके न्यूमेरिकल करो,
या फिर आप बीच में न्यूमेरिकल करते जाओ एक एक सेक्शन का, टोटली अप टू यू. इट विल टेक सिमिलर टाइम. ये तीनों टॉपिक को कवर करके न्यूमेरिकल्स करके 3 आवर्स में आपका काम हो जाना चाहिए. सो 2.5 hours for MCG and 3 hours for the rest part of the chapter. After that, go to next chapter, EMI. EMI में टॉपिक वाइज पोर्शन कम है. आपको स्टार्ट करना है फैराडेज लॉ, लेंज लॉ. वहाँ पे अगेन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यहाँ इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना है. सो इधर जो लॉ हम यूज़ करते हैं वो होता है राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल. तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड में वेरिएशन क्या है, कब किसको अप्लाई करना है, ये क्लैरिटी आपको इन दोनों चैप्टर के रिवीजन के बाद में होनी चाहिए. इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्वाइट कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं. सो ट्राई टू प्रैक्टिस दैट. ट्राई टू सी इफ़ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट एट इनिशियल फेज, तो आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स का हेल्प लीजिए. सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को देखिए और फिर देखिए कि करंट उन्होंने किस तरीके से इंड्यूस करंट का क्या डायरेक्शन दिया है या फोर्स का क्या डायरेक्शन दिया है, यूजिंग द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल. इसके बाद इस चैप्टर में आएगा सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन. सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड डेरिवेशन भी है. म्यूचुअल इंडक्शन अगेन सोलेनॉइड बेस्ड डेरिवेशन रहेगा. उस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं. देन इसी पार्ट में कोरिलेट करके इसी टाइम पे आप ट्रांसफॉर्मर भी रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन. तो ट्रांसफॉर्मर को भी रिवाइज कर लीजिए विद सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन. तो ये सारा काम करने में स्टार्टिंग फ्रॉम फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, then doing self and mutual induction, and finally doing transformer and their numericals related to all this part. तो इसमें न्यूमेरिकल्स ईदर फॉर्म हो सकते हैं इंड्यूस्ड EMF पे. इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, या फिर फॉर्म हो सकते हैं सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन के डायरेक्ट फॉर्मूला पे, या फिर ट्रांसफॉर्मर बेस्ड. तो ये 3 टाइप है, 3 टाइप न्यूमेरिकल्स है, बट मोस्टली 2 मार्कर न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस सेक्शन में. तो ये पूरा पोर्शन रिवाइज करने में इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मर आई थिंक आपको 3.5 आवर्स लगेंगे, बिकॉज ये इंटरकनेक्टेड है. तो ये फ्लो से जाएगा. बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी चेंज नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशंस नहीं है. दे आर ईजी एंड दे आर गोइंग विद अ फ्लो. आप एक को प्रैक्टिस करोगे तो दूसरा कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आता है. सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन में भी बहुत सिमिलैरिटी है. तो दोनों को साइड बाय साइड भी रिवाइज कर रहे हो. एक कॉलम बना लिया, एक तरफ सेल्फ इंडक्शन के पॉइंट्स लिखते जाओ, एक तरफ म्यूचुअल इंडक्शन के पॉइंट्स लिखते जाओ, तो भी ईजी रहेगा. ये सब करने में 3.5 आवर्स लगेंगे. देन यू गो टू AC, ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट क्योंकि EMI से रिलेटेड है तो आपको वहाँ पे कनेक्शन मिलेगा. AC जनरेटर और ऑल्टरनेटिंग करंट का इनिशियल डेरिवेशन, जिसमें हम AC की बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट जो इंड्यूस हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, वो डेरिवेशन पूछा जाता है. जनरली इट हैज़ बीन आस्क्ड फॉर 3 मार्क. आफ्टर दैट AC करंट LCR सर्किट में कैसे बिहेव करता है. तो LCR सर्किट, AC करंट, उसमें पावर कंजम्पशन, आइडियल करंट, ये दोनों कॉन्सेप्ट आ जाएंगे. फेजर डायग्राम, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर. दे कैन ऑल्सो आस्क यू द फेजर डायग्राम. सो कटिंग शॉर्ट द डेरिवेशन, दे कैन सिंपली फ्रेम द क्वेश्चन ऑन फेजर डायग्राम. 1 मार्कर क्वेश्चंस इजीली फ्रेम हो सकते हैं. विच करंट, विच टाइम, वॉट इज़ लैगिंग, वॉट इज़ लीडिंग. करंट लैग कर रहा है या EMF लैग कर रहा है. अगर आपके पास प्योरली कंडक्टिव सर्किट है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो किस टाइप का सर्किट होगा. करंट लीड करेगा, करंट लैग करेगा. ये इस टाइप के 1 मार्कर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस पूछे जा सकते हैं. असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो यहाँ पे आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो AC जनरेटर, उसके डेरिवेशन, ऑल्टरनेटिंग करंट के डेरिवेशन.
Then you're coming to phasor diagram. You are coming to one more derivation जहाँ पे आप AC करंट LCR सर्किट पे कैसे काम कर रहे हो उसकी बात कर रहे हो. जब आप AC करंट LCR सर्किट पे डिराइव करते हो तो वहाँ पे आपको इम्पिडेंस मिल जाएगा. इम्पिडेंस मिलेगा. उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का. तो वहाँ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, इम्पिडेंस, ये सारे नए फॉर्मूलाज आएंगे. मेक श्योर कि आप जब भी रिविजन करते हो स्पेसिफिकली इन चैप्टर्स का, आपके साथ आपकी नोटबुक होनी चाहिए. व्हेन यू रिवाइज, राइट इट, कीप राइटिंग इट, कीप राइटिंग द फॉर्मूलाज, practice the derivation by writing it. It will make your retention stay for longer. आप ज़्यादा देर तक कॉन्सेप्ट को रिटेन कर पाओगे, आप ज़्यादा देर तक कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पाओगे. सो यहाँ पे जब आप फिज़िक्स के लिए रिविज़न कर रहे हो, सिर्फ बुक लेके रिविज़न मत करो. फ्लिपिंग द पेजेस एंड रिवाइजिंग वोंट हेल्प यू. आई एम टेलिंग यू, 3 दिन के बाद जब आप रिविजन से एक क्वेश्चन उठा के देखोगे तो सब कुछ खिचड़ी लगेगी. बिकॉज आपने सेग्रीगेशन नहीं किया है. व्हेन यू राइट इट, आप 2 सिमिलर कॉन्सेप्ट को एक साथ लिख रहे हो, सेग्रीगेट आप वहीं पे करना शुरू कर देते हो, वो मेंटली भी सेग्रीगेट हो जाता है. सो फॉर दीज पर्टिकुलर चैप्टर्स एंड इनिशियल चैप्टर्स में भी जितनी बार रिविजन कर रहे हो नोटबुक के साथ करो. Keep writing important derivation, keep writing important formulas. So when you are revising AC also, जितने भी नए formulas आ रहे, जितने नए formation है AC current को लिखने के लिए, AC EMF को लिखने के लिए, write it down. Write the impedance, write inductive capacitance, inductive reactance, capacitive reactance. इन सब formulas को अलग अलग separate out लिख दीजिए. जब आप रेजोनेंस की बात करोगे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड अदर फॉर्मूला विल पॉप इन. राइट इट. वहाँ पे 2 ग्राफ है. फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रही है विथ इंडक्शन, विथ कैपेसिटेंस, उसके वैल्यूज़, उससे रिलेटेड भी ग्राफ है. तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इंडक्शन पे कैसे डिपेंडेंस है, डायरेक्टली इन्वर्सली. जो फ्रीक्वेंसी है वो कैपेसिटेंस पे कैसे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली इन्वर्सली. वो ग्राफ्स को भी आप एक बार देख लीजिए. ग्राफ बेस्ड 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है. इस चैप्टर में ट्रांसफॉर्मर है उसके बाद में, वो हमने पहले EMI में इंक्लूड कर लिया है. सो ये ऑलमोस्ट इस चैप्टर को कवर कर लेता है. सो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए आपको चाहिए AC जनरेशन, 1 डेरिवेशन देयर, alternating current to LCR circuit, phasor diagram. Then you have resonance and then you'll have to do numericals related to this chapter, जहाँ पे हम इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं. इम्पिडेंस कैलकुलेट करते हैं, L की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है. आपको इम्पिडेंस कैलकुलेट करना है, आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. वो टाइप के क्वेश्चंस भी आप रिवाइज कर लीजिए. दिस थिंग शुड टेक यू समवेयर अराउंड 2 to 3 hours. You'll be sorted for this day if you cover up all these 3 chapters. उसके बाद भी you will be left with some time if you have option of studying a little bit more. अगर आपके पास श्रद्धा है, आप करना चाहते हो, तो थोड़ी देर और बैठ के आप पुराने चैप्टर्स में जो बच गया, जो भी स्पिल ओवर बाकी है, वो रिवाइज कर लीजिए. Else let it be. More and more numerical practice will help for this particular section. इन तीनों चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल्स के बनने का चांसेस बहुत है, और न्यूमेरिकल्स बनेंगे. डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बनेंगे, कॉन्सेप्चुअली घुमाने वाले न्यूमेरिकल्स बनेंगे. तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की उतना अच्छा है. थैंक यू. विल सी यू अगेन फॉर day 4.